जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे YouTube चैनल लड्डू दीवानी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान राम के नाम की महिमा। एक नगर में राजा की रानी का नाम था कर्णावती। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका स्वभाव था। वह अपने सेवकों, दास दासियों सबके साथ बड़ा मधुर व्यवहार करती, मीठे वचनों से और सम्मान सूचक संबोधन से उन्हें प्रसन्न करती। राजमहल में सफाई करने वाली एक हरिजन महिला प्रतिदिन सफाई करने के लिए आती थी। रानी साहिबा उसके साथ अपनी छोटी बहन की भांति व्यवहार और बातचीत करती। महारानी की पुत्री राजकुमारी नवयौवना अत्यंत ही सुंदर थी, जिस पर एक बार सफाई करने वाली हरिजन के पति की नजर पड़ गई। वह बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। उसमें सभी प्रकार के कुलक्षण थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, मेरा विवाह उस राजकुमारी से करवा दो, अन्यथा मैं अन्न जल छोड़कर उसके प्यार में मर जाऊंगा। हरिजन पत्नी ने उसको बहुत डांट लगाई और समझाया, राज परिवार को यदि तुम्हारी इस बात का पता चल गया तो वे तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे, मृत्यु दंड देंगे, और मेरे इन बच्चों का क्या होगा। उस दुष्ट ने कहा, राजा मारे या ना मारे, लेकिन मैं उसके प्यार में मर जाऊंगा। वह बेचारी क्या कर सकती थी। दूसरे दिन रानी कर्णावती की नजर उसके उदास चेहरे पर पड़ी। उसने दासी के साथ उस सफाई कर्मी को अपने महल में बुलवाया और कहा, बहन उदास क्यों हो, क्या संकट है तुझ पर। उसने रोते हुए रानी से कहा, रानी साहिबा, मैं आपको नहीं बता सकती, इतना घोर संकट है कि मैं आपके साथ जबान से बयां भी नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह खूब रोने लगी। रानी ने उसको अभय दान देकर धैर्य बंधाते हुए कहा, जो कुछ भी है तुम मुझे बता दो। वह रोती हुई अपने दुष्ट पति की सारी करतूतें बताने लगी। रानी ने हंसकर कहा, तू सारी फिक्र छोड़ दे, तेरे पति को मेरे पास भेज, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उस हरिजन से करवा दूंगी। ऐसी अनहोनी बात पर उसे विश्वास तो नहीं हो रहा था, फिर भी उसने अपने पति को रानी साहिबा की बात बता दी। उसके पति का नाम कालू हरिजन था। वह बहुत ही आनंदित होकर महल में गया। रानी ने उससे कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करवा दूंगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें हमारी एक शर्त माननी होगी। वह बोला, इस काम के लिए मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूँ। रानी ने कहा, हमारे बाग में तुम्हारे लिए एक झोंपड़ी बना दी जाएगी। तुम अपने घर नहीं जाओगे। जैसा भी राजमहल से रूखा सूखा भोजन मिले वही भोजन तुम्हें करना होगा। दिन और रात राम 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 के नाम का जप करना होगा 6 महीने तक। उसने कहा, महारानी जी, मैं जीवन भर तक कर सकता हूँ। रानी ने कहा, नहीं, तुम 6 महीने तक ऐसा करोगे तो पवित्र हो जाओगे, तब हम अपनी राजकन्या का विवाह तुम्हारे साथ करवा देंगे। यह काम तुम कल से ही शुरू कर दो। रानी साहिबा की तरफ से सारी व्यवस्था कर दी गई। कालू भी अपनी शर्त के मुताबिक बड़ी लगन से राम 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 का जप करने लगा। उसको भोजन भी बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता था। राम नाम के प्रभाव से उसका मन पवित्र होता गया। राम नाम के प्रभाव से उसके आसपास का वातावरण भी प्रभावित हो गया। लोग उसके दर्शन करने के लिए आने लगे। दर्शनार्थियों की भीड़ जुटने लगी। कुछ ही महीनों में राम नाम से उसका मन एकदम पवित्र हो गया। उसके अंदर का कुत्सित भाव हट गया। एक दिन रानी साहिबा अपनी बेटी को लेकर उसके पास आई और बोली, कालू जी, मैं अपने वचनों पर राजकुमारी का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। कालू ने हाथ जोड़कर रानी साहिबा को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, रानी साहिबा, मुझे क्षमा कर दो, मैं बहुत नीच हूँ जो इस प्रकार के दूषित विचार रखता हूँ। माता जी, आप मुझे क्षमा कर दें। यह राजकुमारी बाईसा जी भी मुझे अपनी माँ के समान ही अब लगती हैं। प्रिय सजनों, यह मात्र कहानी नहीं है। मन में कभी भी दूषित विचार आते हैं, मन मलिन होता है, मन में किसी भी प्रकार का विक्षेप आता है। आप इस प्रयोग को करके देख लें, आपका मन पवित्र हो जाएगा। घर में किसी भी सदस्य से किसी बात पर भी झगड़ा फसाद हो जाता है, मन में कुत्सित भाव आते हैं,
तो श्री राम जय जय राम का कीर्तन करके देख लीजिए, सब विवाद समाप्त हो जाएंगे। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। राम सकल नामन ते अधिका, होऊ नाथ अधखग गण बदीका। राम नाम मनि बसी उर्जा के, दुख लवलेश ना होऊ ताके। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुदाई। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।